कुछ समय पहले भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार के मतदाताओं को चौंका दिया था। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि बिहार एसआईआर के दौरान लाखों मतदाताओं के नाम हट गए और जब वो लोग वापस से अपना नाम जुड़वाने के लिए कोशिश कर रहे थे चुनाव आयोग के सामने, तो उनसे कहा गया कि आधार कार्ड एक वैध दस्तावेज नहीं है, यानी वोट डालने के लिए आधार पर्याप्त नहीं है चुनाव आयोग के अनुसार। लेकिन अब जो है वो तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि आधार अब बिहार में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए एक वैध दस्तावेज है। जी हां, वही आधार कार्ड जिसे पहले नकार दिया गया था अब स्वीकार कर लिया गया है और इस फैसले को कहा जा रहा है एक सच्चा गेम चेंजर। तो सवाल यह है कि आखिर कोर्ट ने इस फैसले में क्या कहा? चुनाव आयोग आधार को पहले मना क्यों कर रहा था? और यह फैसला बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत में किस तरीके से लाखों लोगों के वोटिंग अधिकारों को प्रभावित करने वाला है? आइए पूरा मामला विस्तार से समझते हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम मामले की पृष्ठभूमि पर चलते हैं। बिहार का ये एसआईआर विवाद है क्या, इसको समझना बहुत जरूरी है। बात शुरू होती है बिहार में हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर से। यह अभ्यास मतदाता सूची को साफ करने, डुप्लीकेट नाम हटाने और पारदर्शिता बनाने के लिए लाया गया था, लेकिन नतीजा इसका उल्टा हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार 65 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम लिस्ट से हटा दिए गए। लोग वोट डालने के अधिकार को खो बैठे। जब इन नागरिकों ने दोबारा अपना नाम जुड़वाने की कोशिश की तो निर्वाचन आयोग ने कहा आधार स्वीकार नहीं है, सिर्फ पासपोर्ट, राशन कार्ड, बिजली का बिल जैसे 11 अन्य दस्तावेज ही मान्य होंगे। अब बात करते हैं, जब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया उस समय निर्वाचन आयोग का क्या पक्ष था? निर्वाचन आयोग ने अदालत में कहा कि आधार को अकेला प्रमाण मानना ठीक नहीं है क्योंकि आधार सेल्फ डिक्लेयर्ड डाटा पर आधारित है। पता हमेशा इसमें ठीक नहीं होता। आधार डाटाबेस में भी गलतियां हैं जिससे गलत नाम जुड़ सकता है। पहले जब वोटर आईडी को आधार से लिंक करने की बात हुई थी तब लाखों नाम गलत तरीके से हट गए थे। इसलिए चुनाव आयोग का कहना था कि आधार से जोखिम है, हम केवल अन्य 11 दस्तावेज ही स्वीकार करेंगे। यानी स्थिति यह थी कि वो दस्तावेज जो बैंक अकाउंट खोलने, सिम कार्ड खरीदने, सब्सिडी पाने, टैक्स देने के लिए मान्य था, यानी कि आधार, लेकिन लोकतंत्र में वो वोट देने के लिए वही अस्वीकार्य है। और अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्या ऐतिहासिक फैसला दिया है इस मामले के अंदर। अब आया है 22 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आधार कार्ड अब बिहार में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए वैध दस्तावेज होगा। जिन मतदाताओं के नाम हटे हैं वे अब ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और आधार या अन्य 11 दस्तावेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि यह प्रक्रिया मतदाता हितैषी होनी चाहिए, बहिष्कार्य नहीं होनी चाहिए। मतदाताओं के नाम सूची से बाहर निकालने की हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए, उनके नाम जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि उन्हें आश्चर्य है कि राजनीतिक दलों ने इस गंभीर मुद्दे पर कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। यह फैसला एक्सक्लूजन से इंक्लूजन की ओर एक बड़ा बदलाव है। यानी यह फैसला वास्तव में लोकतंत्र के नए युग की शुरुआत है। अब बात करते हैं कि क्यों जरूरी है आधार मतदाताओं के लिए, इसलिए समझते हैं आगे का हिस्सा। दोस्तों, यह समझना भी जरूरी है कि आधार यहां पर इतना अहम क्यों है। भारत में 130 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड है। गरीब और ग्रामीण इलाकों में आधार ही अक्सर इकलौता पहचान पत्र होता है लोगों के पास। आधार को अस्वीकार करना यानी गरीब और हाशिए पर खड़े लोगों को वोटिंग के अधिकार से वंचित करना है। अब जब आधार मान्य हो गया है तो लाखों लोग जिन्हें बाहर कर दिया गया था वो आसानी से अपना नाम वापस जुड़वा सकेंगे। मतलब आधार सिर्फ एक कार्ड नहीं है बल्कि मतदाता अधिकारों की भी जीवन रेखा है।
अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, क्या पूरे भारत में आधार कार्ड को मुख्य वोटर आईडी कार्ड के साथ लिंक कर देना चाहिए या आधार कार्ड को ही वोटर आईडी कार्ड की तरह यूज करने देना चाहिए, या हमें कई और दूसरे दस्तावेजों से भी जांचना जरूरी है ताकि गलतियां कम हो? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं लोकतंत्र और मतदाता अधिकारों पर सर्वोच्च न्यायालय का जो ये फैसला आया है, इसका क्या असर है। कानूनी नजरिए से सर्वोच्च न्यायालय का फैसला बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि तकनीकी रूप से देखें तो मत देने का अधिकार जो है, यानी कि राइट टू वोट जो है, वो एक वैधानिक अधिकार है जो आपके संविधान के अनुच्छेद 326 से और साथ में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम से आता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा कहा है कि वोट डालना लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल हिस्सा है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान के मूल संरचना सिद्धांत का हिस्सा भी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का यहां पर संदेश साफ है कि प्रशासनिक सावधानी लोकतांत्रिक अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकती। मतदाता संशोधन या मतदाता समावेश को हमेशा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अब बात करते हैं बिहार से बाहर असर। सर्वोच्च न्यायालय का जो ये फैसला आया है, क्या इसका असर सिर्फ बिहार में पड़ेगा या पूरे देश में पड़ने वाला है, उसको अब समझते हैं। ये फैसला भले ही बिहार से शुरू हुआ है, लेकिन इसके प्रभाव पूरे भारत में देखे जाएंगे। अब अन्य राज्यों को भी अधिकार स्वीकार करना होगा अगर वहां पर भी एसआईआर हो रही है। जैसे अभी खबर आ रही है कि वेस्ट बंगाल में भी एसआईआर शुरू हो गया या होने वाला है, तो वहां पर भी आधार कार्ड वैध दस्तावेज माना जाएगा। यह फैसला एक यूनिफॉर्म और मतदाता के हक वाला फैसला बनेगा। भविष्य में शायद आधार आधारित वोटिंग की संभावना भी यह फैसला कहीं ना कहीं खोल रहा है। लेकिन साथ ही यह सवाल भी खड़ा होता है कि गोपनीयता यानी कि प्रिवेसी, डाटा की शुद्धता और अधिकार के दुरुपयोग का खतरा रहेगा। यानी समावेशन और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना अगली चुनौती होगी। अब बात करते हैं आलोचनात्मक विश्लेषण की। ये जो फैसला आया है सर्वोच्च कोर्ट का, इसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी नजर आ रहे हैं। फायदे क्या हैं? फायदे की बात करें तो लाखों मतदाताओं के मतदान अधिकारों की सुरक्षा तुरंत बहाल हुई है। दूसरा, गरीब और हाशिए पर खड़े लोगों को राहत मिली है। और तीसरा, लोकतांत्रिक मूल्यों की भी रक्षा हुई है। और अगर इससे जुड़े खतरे की बात करें, नुकसान की बात करें, या जो कंसर्न पैदा कर रहे हैं उनकी बात करें, तो वो क्या है? आधार डाटाबेस में गलतियां हैं, सभी को पता है। इससे गलत नाम जुड़ने और हटने का जोखिम तो रहेगा ही रहेगा। दूसरा, एक ही आईडी सिस्टम पर आत्मनिर्भरता हर तरीके से, बैंक अकाउंट के लिए भी, वोटिंग आईडी कार्ड से भी, ये अपने आप में एक जोखिम भरा खेल लग रहा है। और तीसरा, गोपनीयता और निगरानी की चिंताएं। आधार कार्ड में आपके फिंगरप्रिंट, आपकी आइरिस, आपकी पूरी आइडेंटिटी संलिप्त होती है, आपके बैंक अकाउंट तक की इंफॉर्मेशन, सब कुछ लिंक होता है आधार कार्ड से। कहीं वो डेटा गलती से गलत हाथों में लग गया तो क्या हो सकता है, आपको पता ही है। और उसके साथ साथ प्राइवेसी का भी हनन, निजता का भी हनन। के.एस. पुट्टास्वामी के केस के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जो निजता है, निजता का अधिकार है, वो एक फंडामेंटल राइट है। इसलिए यहां पर इस पूरे जजमेंट के परिप्रेक्ष्य में यह कहा जा सकता है कि यह फैसला एक गेम चेंजर है, लेकिन अंतिम हल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भारत को अभी और मजबूत सुरक्षा उपाय चाहिए मतदाताओं के फेवर में। तो अब हम अंत में अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। इस फैसले से हमने क्या सीखा? आज के इस लेक्चर के हमने क्या सीखा? पहला, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आधार को नकार कर लाखों लोगों को बाहर कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने आधार को मान्य कर एक्सक्लूजन से इंक्लूजन की ओर बदलाव किया है, जो एक बहुत अच्छा बदलाव है। तीसरा, आधार जरूरी है क्योंकि यह भारत का सबसे व्यापक और सुलभ पहचान पत्र है। चौथा, यह फैसला लोकतंत्र को और मजबूत करता है और भविष्य के सुधारों की भी नींव रखता है। संक्षेप में कहें तो सुप्रीम कोर्ट का संदेश बिल्कुल साफ है।
लोकतंत्र का मतलब है सबका समावेश यानी कि इंक्लूजन, ना कि बहिष्कार। मतलब एक्सक्लूजन नहीं है, इंक्लूजन है। समावेश ही लोकतंत्र का संदेश है और आधार अब इस वादे के केंद्र में है। इसी के साथ हमारा जो ये सेशन है वो कंप्लीट होता है। अब आपसे एक अंतिम सवाल करते हैं, क्या आपको लगता है कि वोटर समावेशन के लिए आधार का इस्तेमाल लोकतंत्र के लिए वरदान है या फिर गोपनीयता के लिए खतरा है? अपना जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा। चलिए एक गंभीर बहस स्टार्ट करते हैं। अगर यह विश्लेषण आपको उपयोगी लगा हो तो अपने न्यायिक सेवा अभ्यर्थियों के साथ, यूपीएससी, लॉ स्टूडेंट्स के साथ और आम जनमानस के साथ शेयर करिएगा जिसकी भारत के लोकतंत्र में विश्वास है। और तैयारी करने वाले स्टूडेंट के साथ तो जरूर करिएगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, क्योंकि यहां हम सिर्फ कानून नहीं पढ़ाते बल्कि संविधान और लोकतंत्र के हर बड़े फैसले को सरल भाषा में समझाते भी हैं। अगर आप न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ पर्सनली तरीके से तैयारी कर सकते हैं। हमारी ऐप के माध्यम से दून लॉ मेंटर आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, या उसके साथ साथ आप हमारी ऐप से भी हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, मगर तब तक के लिए याद रखिएगा, कानून सिर्फ नियमों की किताब नहीं है बल्कि हर नागरिक की आवाज की भी सुरक्षा है। अगले वीडियो तक टेक केयर। जय हिंद।